मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु शेख कामिल पीर मुर्शिद की तलाश और जुस्तजू में बगदाद मुअल्ला सैयद तोइफा हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रदियल्लाहु अन्हु की मस्जिद में हाजिर हुए और अपने शेख मुअज़्ज़म पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु अन्हु की दौलत पाबोसी से मुशर्रफ हुआ। आप फरमाते हैं खुलासा कलाम ये है, मैंने अपने पीर मुर्शिद के कदम को चूमा। उस वक्त रुए जमीन के बड़े बड़े मशाइख इज़ाम और औलिया किराम हमारे पीर मुर्शिद की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। फरमाते हैं जब मैंने सरे नियाज जमीन पर रखा तो पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया 2 रकात नमाज अदा करो। मैंने 2 रकात नमाज अदा कर ली। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया क़िबला रू बैठ जाओ। फरमाते मैं बैठ गया। फिर पीर मुर्शिद का हुक्म हुआ कि तुम सूरे बकरा पढ़ो। क्या हुक्म हुआ कि तुम सूरे बकरा पढ़ो। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि मैंने सूरे बकरा की तिलावत करना शुरू कर दी, उसको मुकम्मल कर लिया। फिर पीर मुर्शिद का फरमान हुआ अब तुम 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कहते मैंने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर पीर मुर्शिद खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ मुंह किया और फरमाया आज तुझे खुदा तक पहुंचा दूं। उसके बाद कैंची लेकर मेरे सर पर चलाई और कुलाहे चहार तुर्की मेरे सर पर रखी और गली में खास अता फरमाई। फिर पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया हमारे सिलसिले में एक दिन और एक रात के मुजाहिदे का मामूल है। तुम आज रात और दिन मुजाहिदे में मशगूल रहो। कहते हैं जैसे मेरे पीर ने फरमाया मैं वैसा ही करता गया। पीर के फरमान के मुताबिक मुजाहिदे में मशगूल रहा। दूसरे दिन जब खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया आसमान की तरफ देखो। मैंने आसमान की जानिब देखा तो पीर मुर्शिद ने दरियाफ्त फरमाया तुम कहाँ तक देखते हो? तो मैंने अर्ज किया क्या कि अर्श आज़म देखता हूँ। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया जमीन की तरफ देखो। तो मैंने जमीन की जानिब देखा तो पीर मुर्शिद ने कहा अब तुम कहाँ तक देखते हो? तो मैंने अर्ज किया कि मैं तहतुस सला तक देख रहा हूँ। फिर हुक्म फरमाया कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। मैंने सूरह इखलास को पढ़ा। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया आसमान की तरफ देखो। मैंने देखा। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया कि तुम अब कहाँ तक देखते हो? तो मैंने अर्ज किया कि मैं हिजाब अज़मत तक। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया खोल दो। मैंने आंखें खोली। फिर पीर मुर्शिद ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई और फरमाया कि मेरी इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। और फरमाया क्या देखते हो? यानी मेरे ख्वाजा से जैसे फरमाया आप वैसा कर रहे हैं। जब ये फरमाया कि दोनों उंगलियों के दरमियान देखो, दोनों उंगलियों के दरमियान देखो, मेरे ख्वाजा कहते हैं कि अब मैंने दोनों उंगलियों के को देखना शुरू कर दिया। तो मैंने अर्ज किया कि आपकी दोनों उंगलियों के बीच में जो मैं देख रहा हूँ, चूंकि पीर ने फरमाया था कि तुमने 2 उंगलियों के दरमियान देखा क्या है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जैसे ही मेरे पीर मुर्शिद का पूछना था मैं अर्ज करता हूँ हुजूर मैं दोनों उंगलियों के बीच में 18,000 आलम देख रहा हूँ।
कितने? 18,000। उसके बाद पीर मुर्शिद का हुक्म हुआ कि सामने जो ईंट पड़ी हुई है उसको उठाओ। मैंने जब उस ईंट को उठाया तो उसके नीचे सोने के रुपए पड़े थे। मेरे पीर का हुक्म हुआ कि उन रुपयों को उठा लो और ले जाकर गरीबों और फकीरों में तकसीम कर दो। मैंने ऐसा ही किया, वापस लौट कर आया तो मेरे पीर का हुक्म हुआ कि तुम कुछ दिन हमारी सोबत में गुजारो। तो मैंने अर्ज किया कि पीर का हुक्म सर आंखों पर है। क्या फरमाया हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कि तुम हमारे साथ रहो, हमारी सोबत में रहो। मेरे ख्वाजा ने कहा ठीक है हुजूर, मैं आपकी सोबत में रहूंगा। ईमान वालों, इस नूरानी वाक़िये से सुनने के बाद ये पता चला कि यकीनन हम सबका ईमान तो ताज़ा होगा ही, लेकिन जब अल्लाह ताला के वली, हिंद के राजा, हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु की दोनों उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखाई दे सकते हैं। तो सिद्दीक़ फारूक और उस्मान हैदर रज़ी अल्लाह अन्हुम के पीर मुर्शिद, बल्कि अव्वलीन और आखिरीन की शेख आज़म महबूब खुदा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात मोजिज़ात का आलम क्या होगा जब मेरे ख्वाजा के पीर का आलम ये गए, तो फिर मेरे नबी के साहबी अबू बकर सिद्दीक, हुजूर हजरत ख्वाजा उस्मान, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली जैसे जलील कद्र सहाबी के जो नबी के खास सहाबा है हजरात, जब एक पीर का ये आलम कि जो अपने मुरीद को 18,000 आलम दिखा दे, तो फिर नबी का क्या आलम होगा कि जिस नबी की सोहबत में अबू बकर सिद्दीक रहे हो। इसलिए तो कहने वाले ने कहा कि जब उनके गदा भर देते गे शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब मोहताज का आलम ये है, जब ये गुलाम का आलम ये है, तो फिर मेरे आका का आलम क्या होगा।